इंसानों का चांद पर जाना एक जायज़ काम है या नाजायज़? ये नाजायज़ है। नाजायज़ काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए। नहीं नहीं। और जो दुनिया जा रही है, ये बताओ कि ज़मीन गोल है या फ्लैट है? ज़मीन आला हज़रत जो है, मैं उनकी रोशनी में आपको बताता हूँ कि ज़मीन जो है कि सुकून है, यानी ये रुकी हुई है, ये घूमती नहीं है। इस तरह हम नहीं कह सकते कि वो घूम रही है। कैसे आपको पता लगा कि इंडिया दुश्मन मुल्क है? आपको किसी ने बताया है? अपने माँ बाप ने बताया, स्कूल में बताया? यार बुक्स में पढ़ा है हमने, स्कूलों में बताया इंडिया दुश्मन है। आपको पता है इंडिया चांद पे चला गया? हैं? ओ भाई जाने तो कहाँ चला है चांद पे? वाकई में चला गया? ओ जाने तो कहाँ चला, सुकौत नहीं है जाने की। हमने उन्हें जाना दोज़ख में है। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है जो चांद पे जाएगी? के? पाकिस्तान की जो स्पेस एजेंसी है जो खला में जाती है, उसका नाम पता है आपको? नहीं। इंडिया वालों चांद में जाने का कोई फायदा नहीं है यार, उनको इतने पैसे मिलेंगे वहाँ पे चांद पे जाने के। लोन लिया उन्होंने। जब भी पाकिस्तानी मदरसे स्टूडेंट को देखता हूँ तब राहुल गांधी जी का डायलॉग याद आती है। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। आपका नाम? मोहम्मद उस्मान। क्या करते हो उस्मान? हाफिज़ कुरान। हाफिज़ कुरान हो, मदरसे में पढ़ते हो? जी। अच्छा, कभी आपको मदरसे में ये साइंस, इंग्लिश या मैथ पढ़ाया गया है? जी। क्या पढ़ाया गया? साइंस से रिलेटेड कुछ जानकारी है तो बताओ। मैथ पढ़ाते हैं, मैथ, इंग्लिश, उर्दू। साइंस नहीं पढ़ाते? नो। क्यों नहीं पढ़ाते साइंस? पता नहीं। आपको साइंस से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता? नहीं। अच्छा, आपको ये पता है कि इंडिया ने अभी एक मून मिशन किया है, उनका एक त्यारा जिनका नाम उन्होंने चंद्रयान 3 रखा था, अब वो चांद पर पहुंच गया है। जी। पता है कि नहीं पता? हाँ या ना? उनका नहीं पता। आपको नहीं पता है? नहीं। अच्छा, इसके अलावा कभी किसी टेक्नोलॉजी का नहीं पता? नहीं। अच्छा बेटा, आप अगर मदरसे में पढ़ोगे, आज कंप्यूटर चलाना आता है? चलो ये बताओ। जी। क्या क्या काम कर लेते हो कंप्यूटर पे? उस पर ना वैसे लैपटॉप चलाता हूँ, लैपटॉप है पास। क्या करते हो लैपटॉप पे? बस तस्वीरें वगैरह बनाते हैं। मदरसे स्टूडेंट तस्वीरें बनाते हो? नहीं, मतलब कि कोई कोई कैसे कर देते हैं। हमारा मुल्क जो इंडिया है, साथ हमसाया मुल्क है हमारा, उसने इतनी तरक्की कर ली, उसने इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि साउथ पोल पे जाने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। हम ऐसा कुछ काम क्यों? अच्छा, बच्चों से मैंने इंडिया और साइंस के रिलेटेड पूछा, लेकिन उन्होंने कहा है कि चांद पे जाना हराम है, क्योंकि कारी साहब कहते हैं कि चांद पे नहीं जाना चाहिए। अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में जो है इंसान को जो है रद्दोबदल नहीं करना चाहिए। लेकिन मदरसे में आपको पता है ऐसी ही तालीम दी जाती है, और बच्चे जो अपने उस्ताद से सीखते हैं वही आगे जो है डिलीवर करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मदरसे में साइंस, मैथ्स या इंग्लिश पढ़ाई जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के अंदर जो है अब BS स्टार्ट हो चुका है, उसके अंदर बाकायदा दुनियावी तालीम भी दी जाती है, ताकि बच्चे जो है दुनियावी एतबार से पीछे ना रहें और दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम में भी आगे बढ़ते रहें। ये बताओ कि ज़मीन गोल है या फ्लैट है? ज़मीन आला हज़रत जो है, मैं उनकी रोशनी में आपको बताता हूँ कि ज़मीन जो है ये सुकून है, यानी ये रुकी हुई है, ये घूमती नहीं है। इस तरह हम नहीं कह सकते कि वो घूम रही है, गोल का तो कुछ नहीं कह सकता मैं। ये इंडिया चांद पे चला गया, लोगों ने मार्स तक के मिशन कर लिया। अनफॉर्चुनेटली मदरसा के बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि ज़मीन फ्लैट है। अगर ज़मीन फ्लैट है तो फिर ये मौसम कैसे बदलते हैं, ये दिन रात कैसे आते हैं बताओ? अगर ये घूम ही नहीं रही, चांद ग्रहण कैसे लगता है, सूरज ग्रहण कैसे लगता है? करता हूँ, ये जो है ज़मीन जो है ये बिल्कुल सुकून है, बस जो है ना चांद ये इसके गिर्द जो घूमता है, ये घूम रहा है, ज़मीन घूम नहीं रही है। तो फिर सूरज भी घूम रहा है ज़मीन के गिर्द? सूरज जो है ना हर दिन निकलता है और अपनी रोज़ाना की कहते हैं जो है होती है उसकी जहद, उससे ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है। और ऐसे कहते हैं सूरज ये पूरी ज़मीन का गिर्द चक्कर लगाता है, जो है ज़मीन वो घूम नहीं रही, ये जो सूरज है ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसकी वजह से मौसम के कहते हैं ठंडा होता है, गर्म होता है। इसी तरह के कहते हैं आसमान दिनों का छोटा बड़ा होना, ये भी क्या कहते हैं सूरज के साथ ही है। ये देखें मदरसा के बच्चे आज ऐसी बात बता गए हैं जो आइंस्टाइन भी नहीं बता के गया। सूरज ज़मीन के गिर्द घूम रहे हैं। हम समझते हैं कि सोलर सिस्टम में तमाम सितारे सूरज के गिर्द जो है रोटेट करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सूरज जो है घूमता है, सूरज डूब जाता है, सूरज निकल जाता है, ऐसे ही है। और दिन और रात कैसे बनते हैं, मौलाना क्या बताते हैं? दिन, क्योंकि दिन जो है ना ये सूरज के आने जाने से ही है, अल्लाह ताला की कुदरत में से उसने ये निज़ाम रखा है। जैसे ही इन जो सूरज है इसका गिर्द ख़त्म होता है तो वो नीचे मशरक़ की दूसरी जानिब चले जाता है। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया जिस तरह पाकिस्तान और इंग्लैंड है, और हमारी जो है पाकिस्तान के अंदर एक है अगर सूरज डूब जाता है
तो फिर पूरी दुनिया में अंधेरा हो जाता है ना? नहीं नहीं, क्या होता है? जहाँ से कि कहते हैं सूरज चले जाता है वहाँ पर अंधेरा होता है, और जिस जगह जाता है वहाँ पर रोशनी होती है। मतलब सूरज घूम रहा है, बाकी दुनिया की कोई चीज नहीं घूम रही। नहीं, दुनिया जो है ना, जमीन वो बिल्कुल रुकी हुई है और सूरज घूम रहा है। जमीन को किसने रोक रखा है, ये भी बताया होगा कारी साहब ने। नहीं, ये बाकायदा मैंने बुक पढ़ी थी, उसके अंदर ये मुझे डिटेल में। कौन सी बुक पढ़ी थी जिसमें बताया था कि जमीन नहीं घूमती है? मैंने निसाब तौक़ीद पढ़ी है। वो भी मौलाना लोगों की लिखी हुई। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बुरा क्यों लगता है? वो हाँ ही बुरे। हाँ देखा कश्मीर में इतने बम नहीं चलते। अच्छा मुझे बताओ, कैसे आपको पता लगा कि इंडिया दुश्मन मुल्क है? आपको किसी ने बताया है? अपने माँ बाप ने बताया है, स्कूल में बताया है? यार बुक्स में पढ़ा है हमने, स्कूलों में बताया इंडिया दुश्मन है। आपको पता है इंडिया चांद पे चला गया? हैं? ओ भाई जाने तो कहाँ चला है चांद पे? वाकई में चला गया? ओ जाने तो कहाँ चला, उसको औकात नहीं है जाने की। इंडिया ने रिकॉर्ड बनाया है कि वो साउथ पोल पे गया है, वही दुनिया का सा मुल्क है। यार उसकी पैसे ही नहीं है, सुबह कैसे जाएगा वो चांद पे? इतने साल लगते जाने में चांद पे। वो हो गया चांद पे। क्या कहोगे आप, क्या हमें भी जाना चाहिए चांद पे? इंडिया को मुकाबला करना चाहिए? करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? हमारा वैसे चांद तो हमारे तिरंगे में है। इंडिया मार्स पे जाए या चांद पे है, हमने जाना जन्नत में है। चाहे जितनी बड़ी तरक्की कर ले, जाना जन्नत भी है हमने, उन्होंने जाना दोज़ख में है। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है जो चांद पे जाएगी? के? पाकिस्तान की जो स्पेस एजेंसी है जो खला में जाते हैं, उसका नाम पता है आपको? नहीं। इंडिया वालों चांद में जाने का कोई फायदा नहीं है। यार उनको इतने पैसे मिलेंगे वहाँ पे चांद पे जाने के। लोन लिया उन्होंने। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है आपको चंद्रयान 3 के बारे में? पहले अपना नाम बताओ, ये बताओ कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं आई एम वंशदीप फ्रॉम पीजे स्कूल नोएडा। आई स्टडी इन 5F। ओके 5। क्या क्या पता है आपको चंद्रयान 3 के बारे में? चंद्रयान 3 के बारे में मेरे को ये पता है कि लैंडर का नाम ऑफ चंद्रयान 3 इज विक्रम, बेस्ड ऑन द फाउंडर ऑफ विक्रम ऑफ इसरो, विक्रम साराभाई। ओह माय गॉड, वेरी इंप्रेसिव। And the rover's name is Pragyan because we have unlocked a new level of knowledge and science. Okay. And India is the first country to land on South Pole safely and to do soft landing on moon. मैम मेरे को एक स्पेस इंजीनियर बनना है, जिसमें मेरे को मैम जैसे यार चंद्रयान लॉन्च हुआ, कुछ सालों पहले मंगलयान लॉन्च हुआ था, मेरे को नेपट्यूनल 9 भी लॉन्च करना है मैम, जो इसरो को नेपट्यून और आउट ऑफ द गैलेक्सी भी ले जाए मैम। ओह माय गॉड, ये कब से सोच रहे हो? आप तो अभी बस 9 साल के हो। मैम अगर 3 लाख किलोमीटर to 60 लाख किलोमीटर अवे वी कैन गो, तो वी कैन ऑल्सो गो टू नेपट्यून ऑल्सो यूजिंग द टेक्नोलॉजी। अच्छा, तो आप उसके लिए काम करना चाहते हो? यस। और क्या क्या नॉलेज है आपके पास? आप जरा मुझे बताओ, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन तो मुझे भी नहीं पता। मैम मेरे को नासा के बारे में भी बहुत इन्फॉर्मेशन है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या क्या इन्फॉर्मेशन? नासा का उसकी बजट है 20 बिलियन, बट टिल नाउ ऑल्सो इट हैज़ ट्वाइस टाइम लैंडेड ऑन मून सॉफ्टली, हाँ, and it has also landed on Mars 2 times, but it also took 3 tries for NASA to do that. But as everybody knows, we Indians did that Mangalyaan mission in first try. And ma'am, world politics, history, these are my interest areas. ये सारे सब्जेक्ट्स आपको इंटरेस्ट करते हैं। चंद्रयान के बारे में और आपको क्या क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन पता चली? कहाँ से पता चली? कैसे फॉलो किया आपने? मैम एक गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल है, और भी मैम बहुत सारे चैनल्स हैं जिनको मैम मैं डेली फॉलो करता हूँ सिर्फ इस टॉपिक के वीडियो पे। मेरा मैम रूटीन है हर रात 3 वीडियोस चंद्रयान 3 के देखने ही है बिफोर स्लीपिंग। मैम आई हैव 14 जुलाई से लेके 23 अगस्त तक आपका डेली ये रूटीन था। एंड मैम because last के 2 hours of the day, 8 to 9:30 or 10, that's my screen time. So in that 3 to 4 videos, Chandrayaan 3 is my कार्टून नहीं देखते? No ma'am, I left Chandrayaan. और कौन कौन से फैक्ट्स आपको चंद्रयान के बारे में पता है, आप हमें बताना चाहोगे? Ma'am, its weight is 3,900 kilos and its landing maneuver has been removed, in which Chandrayaan 2 had it. And I have been seeing it when it completed the 4th round of Earth orbit. And ma'am, I'm very happy that finally, ma'am, I didn't have goosebumps, but I thought like, chalo finally,
एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद की जो खुशी होती है मैम, उससे ज़्यादा बड़ी खुशी थी मैम। सीरियसली? यस मैम, एग्ज़ाम। अच्छा, तो आपको ये सब भी आपने ये फॉलो किया होगा कि चंद्रयान 2 क्यों नहीं सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड हो पाया? चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मेरे को दोनों याद है मैम। क्या क्या है पता है चंद्रयान 1? मैम चंद्रयान 1 का लेग मैकेनिज्म ख़राब था, टूट गया, और उसका कम्युनिकेशन भी लॉस्ट हो गया था इन द लूनर ऑर्बिट। और चंद्रयान 2 मैम लैंड हो गया है सेफली ऑन द सरफेस ऑफ मून, बट it is not considered as soft landing. It's a dwarf satellite, we know it, because it was not in control of Earth. It was crash landing. हमने Crash कम्युनिकेशन वो कर दिया था। कम्युनिकेशन मैम टूट गई थी उससे, है ना? कौन से एकदम लास्ट मिनट में टूटा था आपको? Yes याद ma'am, है? 17 minute is the terror time of every satellite of NASA also, and in that 17 minute to last 5 minute the leg mechanism and the communication broke out. चंद्रयान 2 में। चंद्रयान 2। तो उस टाइम तो आप और छोटे रहे होगे, तो उस टाइम भी आपने फॉलो किया था या अभी जब? ये तो मैम बाद में 2011 में, मैं आई वाज नॉट इवन बोर्न, आई एम बोर्न चंद्रयान 2 की मैं बात कर रही हूँ, 2019। एट दैट टाइम तो मैम लाइव तो मैंने नहीं फॉलो किया था, लेकिन बाद में जब थोड़ा सा और बाद में। इंटरेस्ट बढ़ा, फिर जब समझ आने लगा व्हाट इज स्पेस में व्हाट इज द फर्स्ट स्पेस एजेंसी टू रीच इन स्पेस। आपको इसरो के बारे में भी इंफॉर्मेशन है? पता है Yes, ma'am. इसरो सेंटर कहाँ है? इसरो सेंटर में सतीश धवन स्पेस सेंटर एक है, जहाँ से GSLV MK3 लॉन्च हुआ था, और मैम श्रीहरिकोटा में हेडक्वार्टर्स है इसरो का। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन सेंटर है, और जो सारी ट्रैकिंग हो रही थी वो बेंगलुरु से हो रही थी। बेंगलुरु में इसरो बेंगलुरु इज